अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पल्स न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। इसराइली मुखालफत रैली के दौरान तहरीक लब्बाइक और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें हुई, जिसके नतीजे में एक SHO शहीद और 3 TLP कारकुनान जाँ बाक हुए। सराय के मुताबिक पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन सुबह 3 बजे शुरू किया, जो तकरीबन 6 घंटे तक जारी रहा। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन ने पत्थरों, पेट्रोल बम्बों और कीलों से हमला किया। तकरीबन 40 गाड़ियों को आग लगा दी। मुजाहिरीन की जानिब से फायरिंग भी की गई। झड़पों के दरमियान 48 कानून नाफिज करने वाले एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 17 को गोलियां लगी, जबकि 8 आम शहरी भी जख्मी हुए। पुलिस हकाम के मुताबिक तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान सरबरा साद रिजवी ना तो गिरफ्तार हुए हैं, ना ही जख्मी। यह झड़पें मरीदके और उसके गर्दोनवाह में उस वक्त हुई जब पुलिस ने इस्लामाबाद की जानिब मार्च रोकने के लिए कार्रवाइयाँ की। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के खतूत गवर्नर फैज़ करीम कुंडी ने मुस्तरद दरख्वास्तों की वजह से वापस कर दिए और 15 अगस्त को असल खतूत की तस्दीक के लिए बुलाया है। इस दौरान KP असम्बली का इजलास भी तलब किया गया है, जिसमें नायब वज़ीर आला के इंतखाब का एजेंडा शामिल है। गंडापुर ने कहा कि उनके दस्तखत मस्तनद हैं और पहले जमा कराया गया इस्तीफा अभी भी तस्लीम कर लिया गया है। PTI ने सूबे में नायब वज़ीर आला का इंतखाब के लिए नामजद सुहेल अफरीदी के हक में अपोजिशन से हिमायत तलब की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया सरहदी झड़पों के बाद अमन कायम करने में मदद करने की पेशकश की है। हफ्ते की रात से इतवार की सुबह तक जारी सरहदी झड़पों में पाकिस्तान ने शिदत पसंदीदियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 23 पाकिस्तानी शहीद और 200 तालिबान व दहशतगर्द हलाक हुए। ट्रंप ने कहा है कि वो जंगें खत्म करने और अमन कायम करने में अच्छे हैं और इससे लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। हुकूमत ने 18 बैंकों के साथ तकरीबन 1.225 ट्रिलियन रुपए के कर्जे मुआहदे किए हैं, ताकि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के बकाया जात अदा किए जा सकें। कर्ज की वापसी के लिए सार्फिन ने 3.23 रुपए फी यूनिट की वसूली 6 साल तक की जाएगी। वजारत खजाना और स्टेट बैंक की रहनुमाई में ये कर्जा किबोर -9% के हिसाब से लिया गया। तवानाई के शोबे में सर्कुलर कर्जा पाकिस्तान की मईशत पर दबाव डाल रहा है, जिससे माली खसारे और सरमायाकारी मुतासिर हो रही है। कैमरून में इंतखाबात में 92 साला पाल बार बरसक इक़्तिदार रहने के करीब है। वो 1982 में मुल्क के सदर हैं और गुज़श्ता 20 साल से हर साल इंतखाब में 70% से ज्यादा वोट हासिल कर चुकी हैं। पोलिंग अमल पर पुरसुकून तरीके से मुकम्मल हुई, ताहम सियासी मुबसिरीन कहते हैं कि इंतखाबी निज़ाम हरीफ के हक में नतीजा निकालने के लिए इक़दामात कर सकते हैं। क्वेटा बलोच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर महरंग बलोच और दीगर रहनुमाओं की समाअत क्वेटा डिस्ट्रिक्ट जेल में हुई। वकला ने उसे शफाफियत के खात्मे और सियासी इजहार की जुर्म साजी करार दिया। महरंग और दीगर रहनुमा मार्च 2025 से MPO के तहत हिरासत में हैं और मुकदमात की समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। नई दिल्ली। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वातीन सहाफ़ियों की गैर मौजूदगी पर भारत में सख्त तनकीद हुई। कांग्रेस रहनुमाओं ने भारतीय हुकूमत से वजाहत तलब की। मुत्तका ने वजाहत दी कि सिर्फ महदूद सहाफ़ी मदऊ किए गए थे और ये फैसला तालिबान एहलकारों ने किया था। ये थी आज की अहम तरीन खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पल्स ऑफ द टाइम्स के साथ।